अस्तगफिरुल्लाह। मुझे तो खुद डर लग रहा है। और इनके कुतरने की आवाज़ें आ रही। बस इसी चीज़ की कमी रह गई थी। ये देखिए, देखिए ये क्या है? क्या कुछ हो गया? मुझे इतना डर लगता है कीड़ों से कि दिमाग के कीड़े देखें। आज आप करीब से भी देख लें। फोकस ही नहीं हो रहे। इनके अंदर कीड़े हैं सारे और इन्होंने मेरा कपड़ों का हशर कर दिया है। ये देखिए, ये नज़र आ रहे हैं आपको कीड़े? ये नज़र आ रहा है? दीमक इनको भी लग गई है, कपड़ों को भी लग गई है दीमक, पूरी दीवारों में और हर जगह फैली हुई है। अब समझ नहीं आती मुझे कि इतने सारे सामान का हम क्या करेंगे, कहाँ हम इनको शिफ्ट करें। कमरे के अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं है। और ये मेरा अनस्टिच सूट है, ये खा चुकी हैं वो कीड़ा, ये खा चुके हैं कपड़े। ये देखें, ये जो कपड़ा है मुझे गिफ्ट मिला था, नानो ने दिया था मुझे बड़ी मोहब्बत से। और ये जब वो हुआ था ना, मुझे तो इतने से कीड़ों से भी डर लगता है, मुझे तो टेंशन हो रही है। ये देखिए हाल क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं क्या नहीं। अभी तक इनके पापा भी ऑफिस से नहीं आए हैं और ये कीड़े इसको कैसे खा रहे हैं। ये देखें, मेरे पूरे कपड़े बर्बाद हो चुके हैं। पहले सूटकेस में पानी चला गया, उनको मैंने धोया। ये कपड़े थे, ये भी सूटकेस में रखे हुए थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल सका और मैं कुछ भूल भी गई यहाँ रख के कपड़े, और मैं इनको खंगाल नहीं सकी और दीमक ने इसका सत्यानाश कर दिया। ये हाल देखिए दीवारों का। ये नया घर है और यहाँ पे ये हाल हो रहा है। अब देखती हूँ मैं क्या करना है क्या नहीं। आते हैं तो बताएंगे फिर। अभी आप और देख लें। ये देखें, मुझे तो खौफ आ रहा है ये देख के। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, छोटी सी चूंटियों से भी डर लगता है। और ये मेरे कपड़ों का हाल क्या हो चुका है, ये देखें। ये बिल्कुल चिपके हुए हैं और इन्होंने मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं। कीड़ों ने मेरे कपड़े खा लिए। मेरे से गलती हो गई, मैंने यहाँ पे कपड़े रख दिए। ये देखें, ये दीवारें खा रही हैं और ये लकड़ी तो दिमाग खाती ही है। ये दीवारों के अंदर से निकल रहे हैं, दीवारें भी नहीं, दीवारों के अंदर से। मतलब पता नहीं क्या क्या इन्होंने लकड़ी खा के कहाँ से कहाँ तक निकल रहे हैं। डिब्बे भी खा रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी देखते हैं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब देखेंगे क्या होता है। मेरी ये पहले की टेंशन ख़त्म नहीं हो रही और ऊपर से नई जो टेंशन हैं वो मिल रही हैं। पहले ही लड़ाई झगड़े जो मर्ज़ी मेरे साथ हुआ इन 9 सालों में, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, हर तरह से बर्दाश्त किया। अब उधर से थोड़ा बहुत सुकून मिला ही था, तो ये टेंशनें अलग से शुरू हो गई हैं। ये देखें, इनमें सर्दियों के कपड़े हैं, मेरे पास कोई जगह नहीं है। इसके अलावा अलमारी के अलावा कोई जगह नहीं थी, क्योंकि अम्मी ने तो साफ कह दिया था कि तुम एक कमरे के अलावा तुम्हें नहीं मिलना, ठीक है, तुम्हारा बस एक ही कमरा है। और वो ये शो कर रही थी कि एक कमरा तुम्हें मिल गया, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये चीज़ें हमारी ख़राब हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहे हैं इस घर में वाक़यात। तो ये मैंने आपको दिखाया था नीचे का, वहाँ पे भी दीमक है, यानी इसके एक एक कोने में दीमक है। और यहाँ पे कोई कोई तरीके के ये मतलब ये बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं, ये सारी ये जो है ना अंदर से लकड़ी खाई जा चुकी है। तो ये जो दरवाज़ा है ना ये ख़राब हो रहा है, ये मतलब ये कभी भी उतर सकता है। तो समझ नहीं आती, ये बच्चे रोज़ कपड़े अगर चेंज करते हैं ना तो
उन्होंने नीचे गिरा के देखते हैं, सारा ढूंढते हैं। इस बच्चों की अलमारी ना ऐसी रहती है। तो जब मैं समेट दूँ तो वो फिर ये देखिए बाहर से भी कितना ख़राब हो चुकी है, लकड़ी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, खाई जा चुकी है। तो मैं अगर पिछले पीछे की बात करूँ तो मैंने इतनी हर तरह की बात बर्दाश्त की है। मैं अभी यहाँ पे खोलना नहीं चाहती बातों को। मैं कहती हूँ कि अगर मैं पीछे याद करूँ ना तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मैं इतनी टेंशन में हूँ, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। ये बच्चा जो है ना सैंडल्स वगैरह अंदर लेके आई जा रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि सामान को मैं कैसे कहाँ रखूँ, क्या करूँ, कुछ भी नहीं पता। ये मैंने बॉक्स में भी इसलिए रखे कपड़े कि ये मुझे पता था दीमक का अटैक है यहाँ पे। समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से ख़त्म करें, क्योंकि एक कोने में दीमक जा चुकी है। तो नहीं समझ आ रही थी, इसलिए मैंने नहीं इतना ये भी इनको टाइम ही नहीं मिलता अभी तक, जैसे कि ऑफिस से नहीं आए और टाइम काफ़ी हो चुका है, 7 बज चुके हैं। देखिए 7 बज रहे हैं, लेकिन ना अभी तक ये ऑफिस से नहीं आए। काम ऑफिस में भी बहुत होता है, तो संडे को भी ऐसे ही छोटे मोटे काम करके बच्चों में लग गए या कुछ और कहीं चले गए, तो इस वजह से उनका भी नहीं टाइम मिलता। तो यहाँ पे यूट्यूब पे आने का मेरा यही मकसद है कि अल्लाह ताला हमें अपना घर दे दे, हम इस काबिल हो जाएं कि हम अपना एक छोटा सा घर लेके बैठ जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पे सुकून नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुकून है। एक एक कोना हमें ना यूँ खाने को दौड़ रहा है। ये है जो एसी का काम करवाया है वो अलग से मसला, पानी नीचे चला गया, सारा कपड़े ख़राब हो गए, अलमारी जो है वो अलग से ख़राब हुई है। तो इस घर में सुकून नहीं है। घर बाहर से तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर इसमें ना सुकून नहीं है। तो इस वक्त मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं। हस्बैंड तो कह रहे हैं टेंशन ना लो, कर लेंगे कुछ, लेकिन अभी कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मैं कमरा समेटने लगी थी, मैंने बेडशीट निकालने लगी थी कि बेडशीट चेंज करूं, लेकिन जब मैंने देखा कि अलमारी का ये हाल हुआ है, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए कि ये अब क्या होगा। मैं तो अभी इसी टेंशन में बैठी हूँ, और आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अमीर जो लोग होते हैं वो भी व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, लोग उनका साथ देते हैं, जो उनके पास पहले ही अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा होता है, करें, उनको भी सपोर्ट करें। लेकिन जिनको ज़रूरत है, जो हकदार हैं, आप लोग उनको भी सपोर्ट करें। जब लोग दूर दूर से देखते हैं ना, कोई हमारी अंदर की हालात ज़िंदगी नहीं बता सकता कि हम किस तरह के हालात में रह रहे हैं। मेरे बेड के नीचे आपने देखा होगा, मेरा बेड फुल है सामान से। यहाँ पे हमारे पास और कोई जगह नहीं है जो मैं वहाँ पे हम मतलब कि ऊपर छत पे पेटी रखी हुई है, तो इतनी तेज़ बारिशें भी हुई हैं, छत पे पेटी पे इतना पानी गया है, पेटी पे अलग से जंग आ गया, वो भी ख़राब हो रही है। यानी एक एक चीज़ मेरी ख़राब हो रही है इस घर में। तो पता नहीं आगे जाके क्या बनेगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इतनी बिज़ी लाइफ होने के बावजूद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि हमारा कुछ, मैं अपने हस्बैंड की मदद कर सकूँ, कि हमारी कुछ हेल्प हो सके, ये जो घर के हालात हैं ये सेट हो सके, मतलब हम इस काबिल हो जाएं, अल्लाह ताला हमें इतना दे दें कि हम मुहताजी से, यहाँ की मुहताजी से निकल सके। तो इस अलमारी को तो देखने को भी नहीं मेरा दिल चाह रहा है। इसने अलमारी ने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए, बर्बाद कर दिए। बहुत दुखी हूँ इस वक्त मैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा। वो जो लोग अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा देते हैं, तो या किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हो कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो, लोग उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं अपने मियाँ की दूसरी शादी करवा सकती हूँ कि इतनी लालच नहीं है मुझे कि मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दूँ। तो
दूसरी शादी तो कभी नहीं मैं कंटेंट में डालूँगी, क्योंकि हर कोई व्यूज़ के लिए या वायरल होने के लिए अपने हस्बैंड की दूसरी शादी के टॉपिक पे आ जाती है कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली या दूसरी ले आए ये वो। तो लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मैं मरते दम तक अपने हस्बैंड की शादी नहीं होने दूँगी, जो साफ सी बात है, ठीक है। बाकी सारे ही मर्द बात करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। दो औरतों को देखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, ये कोई बहुत ही अमीर कबीर बंदा कर भी सकता है, लेकिन वो जो अमीर होते हैं ना वो भी नहीं करते। खैर, आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं चैनल पे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें। इस तरह से हमारी हौसला अफजाई होती है कि चलो हमारे साथ कोई तो है जो हमें पसंद कर रहा है, हमारी वीडियो को देख रहा है। तो इन बच्चों की ही खातिर, इनके फ्यूचर की खातिर माँ बाप कर रहे होते हैं कोशिश ही कर सकते हैं हम इन प्यारे प्यारे से मासूम बच्चों की खातिर ही। आप लोग भी हमें सपोर्ट कर दें, इन्हीं की खातिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों की वजह से इन बच्चों की हेल्प हो सके और हम इस मुसीबत से निकल सकें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त। अगर हमारे हाथ में हो ना तो हम इतने मजबूर हों ना, किसी के ऊपर हम डिपेंड ना करें। हम अगर अल्लाह ताला हमें इतना देना तो हम यहाँ से कब से चले जाते, क्योंकि यहाँ आने से पहले हमें ये घर पसंद नहीं था। यहाँ आने से पहले हमने, इनके बाबा ने कहा अम्मी से कि हमें नहीं पसंद है, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि तुम लोग किराए पे चले जाओ, मैंने तो भाई उसी घर में जाना है। तो यहाँ पे आके जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारे लिए बहुत ही दुख वाली बात है, क्योंकि हमारा सामान ख़राब हो रहा है, हमारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, और इस घर में पता नहीं अब क्या है क्या नहीं, जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा ज़रूर साथ देंगे, इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे। आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेके आती रहूँगी इसी तरह से। बाकी रोज़ जो नए हादसात हो रहे हैं हमारे साथ, अल्लाह ताला खैर ही करे। ये देखें, स्कूल की उसकी बुक है और जावियार जनाब अपना लगे हुए हैं कारनामे अंजाम देने। जावियार ऐसे नहीं करो, आपके लिए ना मैं अलग से कॉपी ला के दूँगी। नहीं करो, दूसरी कॉपी में लिखो। अच्छा, पहले उसने पेंसिल पकड़ी हुई थी। शावीर, ये शावीर ने आज की है, और शावीर ऊपर दोबारा से प्रिंट किया जा रहा है। जी, मैंने स्कूल में किया था, और अब दोबारा से उसके ना उसको बना के दे रहा है रास्ता। हाँ जी, कहता मुझे पेन दे दो और मैं ना सही से प्रिंट कर दूँ इसकी बुक्स को। तो बाकी मैं बच्चों को खाना देती हूँ अब, क्योंकि ये सो के उठा है अभी। बुक्स तो मैंने खुलवाई थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने गुस्से में बच्चों से ही कहा कि अपनी बुक्स निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि जब कोई काम बिगड़ जाता है ना तो फिर बच्चों का शोर और बच्चों की शरारतें भी बहुत बुरी लगती हैं। तो इसलिए मैंने इनको डांटा कि अपनी बुक्स निकाल लो, लेकिन अभी वो कह रहा है कि मेरे भूख लग रही है, तो मैं उनको खाना दे देती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्या करते हैं। हस्बैंड आते हैं तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों में से कोई देखना चाहता है, जो हमारा पुराना घर था वो अभी तक सेल नहीं हुआ, तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग मुझे मशवरा दें कि हमें इस घर में रहना चाहिए। अब मैंने आपको जैसे कि चीज़ें शेयर कर दी हैं, एक तो हमारे पैसे नहीं पूरे हुए, वो जो मालिक मकान है वो कहते हैं कि या तो हम आपसे रेंट लेंगे जब तक आपका घर नहीं सेल होता। वैसे रेफरेंस था, इसलिए उन्होंने कहा था 1 साल के अंदर अंदर पैसे उतार देना, लेकिन वो वाला जो पुराना वाला घर है वो सेल नहीं हो रहा, उसकी जो डिमांड है वो 90+ है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में वो घर दिखाऊंगी, आपको सारा शेयर कर दूंगी घर, और आप उसको देख के मुझे बताइएगा कि घर कैसा है, वो वाला पहले वाला सही था या अब वाला सही है।
हमें क्या करना चाहिए, पुराने घर में वापस चल जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे भी अगर हम छोड़ते हैं ना तो नुकसान है, क्योंकि ऊपर का हमने लेंटर भी डलवाया था और बाथरूम भी। तो ये बच्चा पता नहीं मुझे अब क्या कह रहा है। चले बाकी मैं, अच्छा पानी, इसको प्यास लगी है, मैं इसको पानी पिला दूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें, मुझे तो खुद डर लग रहा है, इतने छोटे छोटे से कीड़ों से डर लग रहा है मुझे तो। वो देखिए, और इनके कुतरने की आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ। देख रहे हैं आप? इन्होंने इस डिब्बे का तो हशर कर दिया हुआ है। ये तो फुल खा लिया है उन्होंने। और पीछे से देखिए, कितनी खतरनाक होती है ये दीमक। और नीचे से देखिए यार, किसी नए घर में ऐसे इस टाइप की अलमारी होती है क्या? होती होगी, लेकिन इतना बुरा हाल तो किसी भी अलमारी का नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो मेरा कमरा पूरा फैल गया। इस वक्त टाइम हो गया है, ये देखिए, पर समझ नहीं आ रही कि क्या करेंगे। मैंने जो अब मेरे कपड़े थे वो मैंने बच्चों के कपड़ों में डाले हैं। अब देखें क्या करते हैं। वैसे तो अलमारी सारी खाली होनी चाहिए, और फिर ही कहीं जाके ना इसका कोई हल निकलेगा। अभी तो कपड़े भी चेक करने हैं, पता नहीं इस डिब्बे के अंदर इन्होंने क्या हाल किया है कपड़े तो।